श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण का एक बहुत ही विशेष सा दिन है। साथ ही साथ इस दिन क्या है, आपका पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है और ऊपर से पूर्णिमा तिथि बहुत ही ज़्यादा विशेष तौर पे, यानी कई सारे संयोग एक साथ बन रहे हैं। तो आज के दिन ग्रहण लगने जा रहा है और इससे पहले हमें दीपक कैसे लगाना है या बाद में कैसे लगाना है, इसकी बात हम लोग करेंगे। किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है, सूतक का समय क्या होने वाला है, ये सारी बातें आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा भाई। देखो, दीपक तो आप लोग को लगाना ही लगाना है, लेकिन पहले समझ लेते हैं दीपक हमें कब लगाना है ना। लेकिन पितृपक्ष भी है और साथ ही साथ क्या है, चंद्र ग्रहण भी है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो चंद्र ग्रहण का समय आज के दिन पे है वो कब है बताओ जल्दी से। रात में 9:58 पे एक ग्रहण लग रहा है और ये आप लोगों का 1:26 तक, लगभग 1:30 बजे के आसपास तक ये आपका रहने वाला है। और मैंने आपको बताया है कि ग्रहण 9 घंटे सूतक 9 घंटे पहले। ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा मैंने इसलिए रिपीट किया ना कि जो 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा, यानी कि 7 तारीख को दोपहर में 12:58 से क्या लग जाएगा, आपका सूतक काल स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, सूतक जब लगा होता है तो हमें अपने घर में या मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। जो मूर्ति का स्पर्श करना होता है वो बिल्कुल मना होता है। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, जो भी शुभ कार्य होते हैं, इन सारे घंटों में नहीं करने चाहिए। अब बारी आती है भैया, जब नहीं करने चाहिए तो दीपक हमें कब लगाना चाहिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, या आप इस दीपक को कब लगा लेना, दोपहर में 12:58 से पहले लगाना। दोपहर में आज 12:58 से पहले लगाना। अगर मान लेते हैं चूक गए हो, नहीं लगा पाए हो, तो जब ग्रहण खत्म होगा रात में 1:26 पे, उसके बाद आप अच्छे से स्नान वगैरह करके तब इस दीपक को जलाएंगे, ठीक है ना। आज के दिन हमें ग्रहण का तो ध्यान देना ही देना है, साथ ही साथ हम सभी लोगों को अपने पितरों का भी स्मरण करना होगा। तो आप लोगों को ये दिया आज लगाना है हमारे पितरों के लिए, साथ ही साथ पूर्णिमा का विशेष सा दिन है। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, अगर ये दिया हम अपने पूर्वज के लिए लगा रहे हैं, अपने पितरों के लिए लगा रहे हैं, तो दीपक कौन सी बत्ती के लगेगी, घी का दिया यहाँ पर लगने वाला है। बातें कर लेते हैं बत्ती की। अगर तो जो बत्ती लगाई जाती है भाई, हमेशा पितरों के लिए जो बत्ती लगती है वो कौन सी लगती है, इस प्रकार से लंबी बत्ती ही लगाई जाती है। अब बारी आती है भैया, इस दीपक को हम लगाएंगे कहाँ पे। देखो, हमेशा इस दीपक को कहाँ लगाना चाहिए, जहाँ पर पानी का स्रोत हो, जैसे नदी हो वहाँ पे लगा सकते हो। अब रात में मान लो दीपक लगा, नदी के पास थोड़ी जाओगे रात को 1:30 बजे, नहीं ना। तो आपके घर में जो मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगे हों, या फिर जहाँ से पीने का पानी लेते हो, वहाँ पर आप इस दीपक को रखेंगे। इस दीपक की जो बत्ती है, इसका मुख रखिएगा साउथ डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है, दक्षिण दिशा की तरफ क्या करना है, इस बत्ती का मुख रखना चाहिए। अब हम समझने वाली बात यह है कि एक्चुअली में जो दीपक की बत्ती का मुख हम साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रखेंगे, इसके पीछे का रीज़न ये है ना कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका जो मुख है वो कौन सी दिशा में होता है, मतलब उनकी जो जगह होती है वो साउथ डायरेक्शन में होती है। इसीलिए जब हम अपने पितरों के लिए दिया लगाते हैं, साउथ डायरेक्शन। मैंने पूज्य गुरु जी की किताब आप लोग को दिखाई थी जिसका नाम है तर्पण। उस किताब में लिखा हुआ है कि जो हमारे पूर्वज हैं उनका नाम क्या है, आर्यमन नाम है। क्या नाम है, आर्यमन। तो आज के दिन हमें अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए आर्यमन के नाम का ये दिया अपने घर में, जहाँ पर पीने के लिए पानी हो, मटका हो, परिंदा हो, लगा सकते हो। एक नियम और सुनिएगा, जब दीपक को लगा रहे होगे, दीपक के नीचे चावल का दाना ज़रूर रखेंगे, तभी जाकर के ये उपाय आपका पूरा माना जाएगा, ठीक है ना। करिएगा भाई ज़रूर सभी लोग। तो यहाँ पर पहला उपाय आप लोग को आज ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है वो हम सभी को करना है, किससे, चावल के दाने के साथ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम इस चावल के दाने का उपाय करेंगे तो इसके हमें बेनिफिट क्या होंगे। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था और आज भी बताया है कि पितृ दोष अगर हमें अपने घर से दूर करना है, अगर ग्रहण के प्रकोप से हमें अपने आप को बचाना है,
अपने परिवार को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, हस्बैंड को, वाइफ को, तो आप लोगों को इस उपाय को निश्चित तौर पे करना चाहिए। खासकर अगर कोई भी ग्रहण श्राद्ध पक्ष में आ जाता है तो क्या कर लीजिएगा, आप लीजिएगा चावल का एक दाना, ठीक है ना, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। हम इस उपाय को करने वाले हैं चंद्रमौली महादेव का ध्यान करके। देखो, जब सूतक लग जाएगा और सूतक लगने के बाद में जब तक ग्रहण खत्म नहीं हो जाएगा, किसी भी प्रकार का उपाय नहीं करोगे, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करोगे, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेंगे। चावल का एक दाना लीजिएगा और एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेल पत्र भी लेनी होगी। अब इसे लेकर के कहाँ पे जाओगे, हम यह उपाय पितृपक्ष की पूर्णिमा तिथि पे कर रहे हैं और ग्रहण को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। इसीलिए आप यह उपाय दोपहर में 12:56 से पहले करेंगे या आप इस उपाय को रात में 1:26 के बाद करेंगे। इसके पहले और जो टाइम मैंने बताया इसके बीच में तो बिल्कुल भी नहीं करना। क्या करिएगा, जहाँ पर भी आरओ लगा हो, मटका परिंदा हो आपके घर में, पीने के लिए पानी रहते हो, वहाँ जाना, बेलपत्र लीजिएगा अपने हाथों में और चावल का एक दाना लेना अपने ही हाथों में, और उसके बाद में क्या करना है, उसे वहाँ पर लेकर के जो भी प्रार्थना करनी हो अपने पूर्वज से, अपने पितरों से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में तांबे के लोटे में जल भरेंगे, अपने पूरे घर में इस कलश को लेके घूमना है और घूमने के बाद में सबसे पहला काम करना है, चावल का एक दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा। चावल के दाने के ऊपर ही उस एक बेलपत्र को, जो आपकी मनोकामना हो या जो आपके जीवन के कष्ट हों, उन कष्टों का स्मरण करते हुए चावल के दाने के ऊपर बेलपत्र को समर्पित करिएगा और फिर वही एक लोटा जल आपको समर्पित करना है। नाम मैंने आपको बता ही दिया है, क्या नाम है, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए अगर आप इस उपाय को करते हो तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही छोटा सा ऑफर हमारा चल रहा है। सिर्फ 1 दिन और बचे हैं ऑफर को, और वो ऑफर ये कहता है कि अगर आप मुझसे 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष खरीदते हो, लेते हो, या जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए, गणेश मुखी रुद्राक्ष होता है कार्य सिद्धि, 1 मुखी रुद्राक्ष कार्य सिद्धि, जैसे बहुत सारे रुद्राक्ष हैं। कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को किताब एक दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे, जो कि पूज्य गुरु जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि पितृपक्ष में इस्तेमाल होती है, तर्पण इस किताब का नाम है। ये बिल्कुल फ्री में दूंगा। प्लस 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, रुद्राक्ष की माला आपको फ्री मिलने वाली है, और इसके साथ आपको 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। और एक नई चीज़ मैंने ऐड करी है, वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के भी आपको बिल्कुल फ्री दूंगा। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आपको करना है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, जल्दी से मैसेज करें और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखो, जब आपको लगे ऐसा कि हमारे जीवन की जो स्थिति है वो बड़ी विपरीत चल रही है, उससे हमको छुटकारा चाहिए, तो आपको पितृपक्ष में कभी भी किसी भी एक दिन थोड़ा सा लेना है इत्र। देखो भाई, बहुत ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इत्र लीजिएगा। इत्र लेने के बाद में बेलपत्र ले लो और पहुंच जाओ सीधा महादेव की शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितृ हैं, उनका स्थान शिवलिंग के पास भी है। कहाँ पे? जब आप जल चढ़ाते हो ना, जिस स्थान पे जल नीचे गिरता है यही स्थान होता है पूर्वज का। तो सबसे पहला काम क्या करना है, बेलपत्र को कहाँ चढ़ा दोगे, यहाँ नीचे जहाँ पर जल गिरेगा। जो इत्र होगा उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर इत्र समर्पित कर देंगे और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे आपके जीवन के जो कष्ट होंगे, परेशानियाँ होंगी, वो सारी परेशानियाँ दूर ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बड़े ही विस्तार से अच्छा बताने की। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।